हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं होटल लेक मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2020 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो खून से लथपथ होती है और उसे देखकर ऐसे लगता है कि वो किसी से डरकर भाग रही हो। तभी वो बस स्टॉप पर किसी को खड़ा देखती है जिसे देखकर वो डर के मारे झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। और तभी पीछे से एक हाथ आता है जो उसे पकड़कर घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और उसे जान से मार देता है। अगली सीन में हम यूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे चाइल्ड सेंटर के लोगों ने बुलाया था उसकी स्टेप सिस्टर जियो को अडॉप्ट करने के लिए। यूमी की मदर 5 साल पहले मर चुकी थी और उसकी मदर ने 2 शादियां की थी और दोनों से डिवोर्स भी ले लिया था और जियो उसकी माँ के दूसरे हस्बैंड से थी। यूमी कहती है कि वो अकेली रहती है और अभी वो जॉब ढूंढ रही है, इसलिए वो जियो को ऑर्फनेज में भेजने को कहती है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जियो अलग तरह की बच्ची है, वो बहुत ज़्यादा मस्ती करती है और झूठ बोलती है और ऐसे बच्ची को ऑर्फनेज वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी यूमी को जियो को अडॉप्ट करना पड़ता है। यूमी जियो को लेकर अपनी आंटी क्योंशोन के पास लेकर जाने लगती है जो उसकी मॉम की फ्रेंड थी और वो टाउन के बाहर एक होटल चलाती थी और उस होटल में उसकी माँ भी जॉब करती थी। रास्ते में यूमी को एक लेडी दिखाई देती है जिसे देखकर वो इग्नोर कर देती है और थोड़ी दूर जाने के बाद यूमी को वो लेडी फिर से दिखाई देती है और उस लेडी को दोबारा देखकर उसे अजीब लगता है। यूमी उस लेडी को बैक मिरर से देखती है और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि वही होती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यूमी उस लेडी को देख ही रही होती है कि तभी उस लेडी का सर कटकर नीचे गिर जाता है और ये देखकर यूमी डर जाती है और गाड़ी रोककर बाहर आकर उस लेडी को देखती है, लेकिन उसे वहां पर वो लेडी कहीं दिखाई नहीं देती है। तभी यूमी को वो लेडी झाड़ियों में खड़ी दिखती है जिसे देखकर यूमी भी झाड़ियों में जाती है, लेकिन उसे वो लेडी वहां नहीं मिलती है और उसे वहां पर एक मरा हुआ क्रो दिखाई देता है। उसके बाद यूमी जियो को लेकर अपनी आंटी के होटल में आ जाती है जहाँ पर उसकी आंटी उनका वेलकम करती है, जिसके बाद वो अंदर जाते हैं। उस होटल में उसकी आंटी और उस होटल की वेट्रेस येरिन रहती थी और ऑफ सीजन की वजह से होटल खाली था। यूमी अपनी आंटी से जियो को वहाँ रखने के लिए थैंक यू बोलती है और उससे कहती है कि एक बार उसकी जॉब लग जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यूमी जियो को अपनी आंटी के पास छोड़कर वहां से जाने को कहती है, लेकिन उसकी आंटी फोर्स करके उसे कुछ दिनों के लिए वहां पर रोक लेती है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यूमी अपनी आंटी से उसके बेटे सांगवो के बारे में पूछती है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गया था। तभी दूसरी तरफ जियो खेलते खेलते रूम नंबर 405 के पास आ जाती है और उस कमरे का दरवाज़ा खुला होता है जिसके अंदर से जियो को किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। तभी कोई उस कमरे से जियो की तरफ एक बॉल फेंकता है जिसके बाद जियो उस कमरे की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूमी आ जाती है। उसके बाद यूमी उस कमरे में जाती है जो उसकी मोम का कमरा होता है और उसकी मोम ने इसी कमरे में फांसी लगाकर खुद की जान ली थी। यूमी को वहाँ पर उसके बचपन के टॉयज मिलते हैं जो उसने बचपन में वहाँ रखे थे और वो टॉयज आज तक वहीं रखे हुए थे। उसी वक्त जियो भी वहाँ पर आ जाती है जिसके बाद यूमी अपने सारे टॉयज जियो को दे देती है। उसके बाद वो दूसरे कमरे में जाकर अपना सामान अनपैक करने लगती है और तभी जियो यूमी से हाइड एंड सीक खेलने को कहती है और ना चाहते हुए भी यूमी को जियो के साथ हाइड एंड सीक खेलना पड़ता है। यूमी जियो को ढूंढते ढूंढते होटल के बेसमेंट में आ जाती है। दूसरी तरफ जियो एक ट्रॉली के अंदर छुपी हुई थी और तभी उसे वहां पर किसी का पैर दिखाई देता है। जियो चेक करती है तो उसे वहां पर कोई दूसरी वेट्रेस दिखाई देती है जिसे देखकर वो वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ यूमी बेसमेंट में जियो को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे जियो वहां पर नहीं मिलती है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे वहां पर कोने में कोई खड़ा दिखता है। यूमी चेक करती है तो वो वहां पर उसी लेडी को खड़ा देखती है जो उसने रोड पर देखा था, लेकिन तभी यूमी जैसे ही लाइट ऑन करती है तो वो लेडी वहां पर नहीं होती है और यूमी को लगता है कि शायद ये उसका वहम है। रात को वो सब बैठकर डिनर करते हैं और तभी उसकी आंटी यूमी को जियो को लेकर अम्यूजमेंट पार्क में जाने को कहती है जहाँ पर यूमी बचपन में जाती थी। डिनर करने के बाद जियो सोफे पर ही सो जाती है, जिसके बाद यूमी जियो को उठाकर कमरे में ले जाने लगती है और तभी हम उसके पीछे ऊपर किसी की शैडो को देखते हैं जो उन्हें देख रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आंटी और यूमी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हो सोक ह्यूंग नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है जो आंटी के लिए हेल्थी फूड पार्सल लेकर आया था और वो आंटी का फ्रेंड भी था। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी ऑफिसर को एक मैसेज आता है जिसके बाद वो फौरन वहाँ से जाने लगता है। आंटी उससे पूछती है कि क्या हुआ है, जिस पर वो बता
बताता है कि उनके पड़ोस में एक नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर लेडी मिसिंग है और अगर वो लेडी उनके होटल के आसपास उन्हें नजर आए तो वो उसे इन्फॉर्म करें। और जाने से पहले वो उस लेडी का मिसिंग पोस्टर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद यूमी जियो को लेकर अम्यूजमेंट पार्क आ जाती है, जहाँ पर जियो कई सारे झूलों पर राइड करती है और उसी दौरान यूमी नोटिस करती है कि जियो किसी से बात कर रही है, लेकिन उसकी साइड में कोई नहीं होता है और ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। राइड के बाद यूमी जियो से पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी, जिस पर जियो कहती है कि वो एक लेडी से बात कर रही थी। यूमी जियो की बात पर यकीन नहीं करती है और सोचती है कि वो झूठ बोल रही है। उसके बाद वो दोनों वापस होटल आ जाते हैं, जिसके बाद यूमी और जियो खेल रहे होते हैं। यूमी आंखों में पट्टी बांधकर जियो को ढूंढ रही होती है कि तभी वो अपने सामने किसी को देखती है और जैसे ही वो अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो वो अपने आप को उसी बस स्टॉप पर देखती है जहाँ पर उसने उस लेडी को देखा था। यूमी बस स्टॉप के पीछे किसी लेडी को खड़ा देखती है जो उसे बहुत ही बुरी तरह से डरा देती है और उसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है और वो सोचती है कि ये सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। उसके बाद वो जियो को ढूंढने लगती है और तभी वो वेट्रेस येरिन से मिलती है जो काफ़ी नशे में होती है। वो वेट्रेस यूमी से कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो जियो को यहाँ पर कभी नहीं लाती। यूमी उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, जिस पर वेट्रेस बताती है कि ये जगह हॉन्टेड है, इसलिए इस होटल के सारे स्टाफ यहाँ से चले गए। वेट्रेस बताती है कि एक दिन जब वो अपना काम कर रही थी तो उसने एक लेडी को वेट्रेस की यूनिफॉर्म में देखा और उसे लगा कि वो एक नई स्टाफ मेंबर है। उसने उस लेडी को रूम नंबर 405 में जाते हुए देखा, जिसके बाद वो भी उस रूम में गई, लेकिन उसे वो लेडी वहाँ पर नहीं मिली और तभी वो टीवी के रिफ्लेक्शन में उस लेडी को वो अपने पीछे देखती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। जिसके बाद वो दोबारा से टीवी की तरफ देखती है जिसमें वो अभी भी उस लेडी को अपने पीछे देखती है और वो उस लेडी का घोस्ट होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। यूरिन बताती है कि वो घोस्ट उस लेडी का था जिसने उस कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था और जिसके बारे में यूरिन बता रही थी वो लेडी और कोई नहीं यूमी की मॉम थी, जिसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। यूरिन उसकी सुसाइड की बातें कर रही होती है कि तभी यूमी उसे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है, जिस पर यूरिन ड्रंक की हालत में हंसती है और कहती है कि क्या वो उस लेडी की बेटी है, जिस पर यूमी कहती है कि वो किसी की बेटी नहीं है और उसे यहाँ पर चीज़ें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो हमेशा नशे में रहती है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यूमी जियो को कमरे में जाकर ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होती है। दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जो किसी के साथ खेल रही होती है, लेकिन हमें वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है। उसके बाद हम येरिन को देखते हैं जो नशे की हालत में बेसमेंट में आती है और तभी उसे वहाँ पर खून दिखाई देता है और ये देखकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी कोई दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरी तरफ यूमी जियो को ढूंढ रही होती है और तभी वो रूम नंबर 405 का रूम को खुला हुआ देखती है, जिसके बाद वो वहाँ पर जाती है जहाँ पर उसे उसकी टॉय की गर्दन टूटी हुई पड़ी मिलती है और उसी वक्त वो जियो को अपने सामने बैठा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। उसके बाद यूमी जियो को चिल्लाती है और उसे कहती है कि वो उसके मना करने के बावजूद उस कमरे में क्यों गई और उसने रेबिट की गर्दन क्यों तोड़ी, जिस पर जियो कहती है कि उसने रेबिट की गर्दन नहीं तोड़ी है, लेकिन यूमी कहती है कि वो फिर से झूठ बोल रही है और ये कहकर वो जियो को डांटने लगती है। तभी जियो यूमी से बताती है कि रूम नंबर 405 में एक लेडी रहती है और अभी वो लेडी उसके पीछे खड़ी हुई हंस रही है और ये सुनकर यूमी चौंक जाती है और अपने पीछे देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। अगली सीन में हम यूमी और आंटी को देखते हैं। यूमी अपनी आंटी से बताती है कि जिस दिन उसकी मोम ने सुसाइड किया था उस दिन वो उससे मिलने आई थी, जो बस स्टॉप के पास की झाड़ियों में खड़ी थी। उसकी मोम का जियो के फादर के साथ भी डिवोर्स हो गया था, जिस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस थी और अनस्टेबल थी और वो अकेले ही जियो के साथ रह रही थी। यूमी अपनी मोम के डिप्रेशन की वजह से परेशान हो गई थी, इसलिए वो अपनी मोम से कहती है कि वो आज के बाद उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी ना करे और ये कहकर वो बस में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो अपनी मोम को उसकी बस के पीछे भागती हुई देखती है, लेकिन वो उसे देखकर इग्नोर कर देती है और उसी दिन उसकी मोम ने सुसाइड कर लिया था। यूमी अपनी मोम से नफरत करती थी क्योंकि उसकी मोम ने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली और इसी वजह से वो अपनी मोम को डिसलाइक करती थी। रात को यूमी जियो के लिए एक लेटर लिखती है और उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है।
तभी रास्ते में उसे उसकी आंटी का कॉल आता है जो उससे कहती है कि जीयू और येरिन मिसिंग है, और ये सुनकर वो तुरंत वापस होटल आ जाती है। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद येरिन ने ही जीयू का किडनैप कर लिया है। जीयू के मिसिंग होने की वजह से यूमी काफी परेशान हो जाती है और अम्यूजमेंट पार्क जाकर जीयू को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे जीयू कहीं नहीं मिलती है। तभी वो किसी लेडी को जीयू को ले जाते हुए देखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उसकी मॉम जीयू को लेकर जा रही है। जिसके बाद वो उसके पीछे भागती हुई जाती है और उसी बीच वो एक लड़के से टकराती है जिसकी एक आंख पर पट्टी बनी होती है। यूमी चारों तरफ जीयू को ढूंढती रहती है कि तभी वहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है और यूमी को रोकती है। यूमी अपनी आंटी से बताती है कि उसकी मॉम जीयू को लेकर जा रही है, और ये सुनकर उसकी आंटी को कुछ समझ नहीं आता है। जिसके बाद उसकी आंटी उसे वापस होटल लेकर आती है और उसे इंजेक्शन देकर सुला देती है। यूमी जब जागती है तो वो अपने सामने येरिन को देखती है जो उसकी ड्रेस पहनी हुई होती है। येरिन यूमी से कहती है कि उसे सब पता है और रूम नंबर 405 में रहने वाली लेडी ने सुसाइड नहीं किया है, और ये कहकर वो वेट्रेस वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाती है। यूमी भी उसके पीछे उसके कमरे में आ जाती है, लेकिन उसे कमरे में येरिन कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तभी उसे वॉशरूम से कुछ आवाज आती है और यूमी वॉशरूम में चेक करने जाती है। तभी येरिन की डेड बॉडी यूमी के ऊपर गिरती है। यूमी अपने ऊपर से उस वेटेज की बॉडी को हटाती है, लेकिन तभी वो उसकी आंखों को देखती है जिसे देखकर वो डर जाती है। जिसके बाद वहां पर पुलिस ऑफिसर आकर येरिन की बॉडी को ले जाते हैं। इन सब चीजों से यूमी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तभी यूमी के कंधे पर कोई हाथ रखता है। यूमी समझती है कि वो उसकी आंटी है, लेकिन तभी वो अपने सामने अपनी आंटी को पुलिस ऑफिसर के साथ खड़ा देखती है, और ये देखकर वो शॉक हो जाती है और अपने पीछे देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है, और ये देखकर वो डर जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से वो पुलिस वालों के पूछताछ करने पर ठीक से जवाब नहीं देती है, और ये देखकर पुलिस ऑफिसर को शक होता है कि येरिन की मौत के पीछे उसी का हाथ है और उसी ने जियो को गायब किया है। अगले दिन ऑफिसर यूमी को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे पूछताछ करते हैं, और यूमी की बातों से उसे यूमी पे शक होता है कि इन सब चीज़ों के पीछे यूमी ही इन्वॉल्व है। इसलिए वो यूमी को बिना इजाज़त के टाउन छोड़कर जाने से मना करता है। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन से चली जाती है। रास्ते में उसे फिर से वही लड़का मिलता है जिसकी एक आंख में पट्टी बनी हुई थी, और वो यूमी से कहता है कि क्या वो उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाई, और ये सुनकर वो चौंक जाती है कि उस लड़के को ये सब कैसे पता। उसके बाद यूमी उस लड़के को होटल लेकर आती है। वो लड़का यूमी को लेकर बेसमेंट में आ जाता है। उस लड़के के अंदर एक एबिलिटी थी कि वो अपनी खराब आंख से घोस्ट को देख सकता था और उनसे बात कर सकता था। वो लड़का घोस्ट से कहता है कि वो उससे कुछ सवाल पूछेगा, और अगर उसका जवाब हाँ है तो वो एक बार टैप करे, और अगर उसका जवाब ना है तो 2 बार टैप करे। वो लड़का पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्या वो यहाँ पर रहती है, जिस पर वो एक बार टैप करती है। वो लड़का उससे पूछता है कि वो यहाँ पर अकेली है, जिस पर वो 2 बार टैप करती है, जिसका मतलब ये था कि वो वहाँ अकेली नहीं है। फिर वो लड़का पूछता है कि क्या वो यहाँ पर मरी थी, जिस पर वो घोस्ट एक बार टैप करता है, मतलब कि हाँ। उसके बाद वो लड़का पूछता है कि क्या उसने खुद की जान ली है, जिस पर वो 2 बार टैप करती है, मतलब कि उसने खुद की जान नहीं ली है। तभी वो लड़का पूछता है कि क्या उसने एक बच्ची को देखा है और क्या उसे पता है कि वो कहाँ है, जिस पर वो हाँ में एक बार टैप करती है। तभी वो घोस्ट उस लड़के की छड़ी से जमीन पर कुछ ड्रॉ करती है, जिसे देखकर वो लड़का कहता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था, और ये उससे हैंडल नहीं होगा, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो घोस्ट उस लड़के को पकड़ लेती है और उसे हवा में उठाकर उसका गला दबाने लगती है और उसे जमीन पर घसीटती है। यूमी उसके पास जाती है, और तभी वो दोनों एक लेडी की डेड बॉडी को देखते हैं जिसका सर कटा हुआ होता है। ये सब देखकर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है, और वो यूमी से कहता है कि शायद जीयू मर चुकी है, इसलिए बेहतर ये होगा कि वो भी यहाँ से चली जाए, और ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूमी कमरे की वॉल में सेम वैसी ही ड्राइंग देखती है जो बेसमेंट में घोस्ट ने बनाई थी, जिसे देखकर उसके बाद यूमी उसी बस स्टॉप पर जाती है, और झाड़ियों में उसे एक योंग क्योंग नाम की लड़की का मिसिंग पोस्टर मिलता है, और वो लड़की 5 साल पहले गायब हो गई थी। यूमी उस लड़की के घर जाती है जहां उसे उस लड़की के ग्रैंडफादर मिलते हैं। उस लड़की के ग्रैंडफादर से बात करके यूमी को पता चलता है कि उसकी आंटी योंग क्योंग को पियानो सिखाती थी, और उसने उसे एक पियानो गिफ्ट भी किया था। उस लड़की का ग्रैंडफादर ये भी बताता है कि उसकी आंटी ने अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन अचानक से उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो गई, जिस वजह से वो वापस आ गया, और उसकी आंटी ने अपने बेटे को हर जगह दिखाया और उसकी हर एक ट्रीटमेंट की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिसके बाद एक दिन होटल में उसके बेटे ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया।
ये सब सुनकर यूमी शॉक हो गई थी क्योंकि उसकी आंटी उससे अब तक यही बताती रही कि उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को वो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर लड़की की बॉडी मिलती है जिसने सुसाइड कर लिया था। उस ऑफिसर को एक बात काफ़ी अजीब लगती है कि जो रोप उस औरत के गले में थी सेम ऐसे ही रोप येरिन के गले में भी थी जब वो मरी थी। दूसरी तरफ यूमी होटल में आ जाती है और अपनी आंटी के कमरे में जाती है जहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे को देखती है और ये देखकर वो चौंक जाती है। उसके बाद वो बेसमेंट में आ जाती है जहाँ पर उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और यूमी उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर भी होटल में आ जाता है और आंटी का इंतजार करता है और तभी उसके पीछे बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है। दूसरी तरफ यूमी को सीक्रेट दरवाजे के अंदर एक और कमरा दिखता है जहाँ पर वो अपनी आंटी के बेटे सेंगू की बॉडी को देखती है और ये देखकर वो चौंक जाती है। तभी वहाँ पर ऑफिसर भी आ जाता है और यूमी को सांगू की बॉडी के पास देखकर उस पर शक करता है और उसे अरेस्ट करने ही वाला होता है कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है। वो लोग चेक करते हैं तो वो जीवू को वहाँ देखते हैं जो अपना सिर दीवार पर मार रही थी। यूमी जीवू को रोकती है और तभी ऑफिसर को कुछ अजीब लगता है और तभी वो दीवार के अंदर डेड बॉडीज को देखते हैं और साथ ही वो उनके कटे हुए सर को भी देखते हैं और ये देखकर यूमी डर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिसर कुछ समझ पाता तभी यूमी की आंटी पुलिस ऑफिसर के नेक पर स्टैब करके उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वो रोप से यूमी को चेयर से बांध देती है और वो रोप सेम वही रोप होती है जो येरिन और उस नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर लेडी के गले में थी, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया था बल्कि यूमी की आंटी ने ही उन्हें जान से मारा था। आंटी अपने बेटे की वजह से मेंटली सीक हो गई थी और वो ये मान रही थी कि उसका बेटा मरा नहीं है बल्कि जिंदा है और जिस किसी को भी उसके बेटे के बारे में पता चल गया था उसने उन सबको मार दिया। और तभी हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने बस स्टॉप पर जिस लेडी को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि वही मिसिंग लड़की योंग क्योंग थी जिसने आंटी के बेटे को देख लिया था, जिसे देखकर वो आंटी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी और वो किसी को भी सांगवू के बारे में ना बताए इसलिए आंटी ने नाइफ से योंग क्योंग को मार दिया और ये सब यूमी की मॉम ने भी देख लिया था। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि वो खुद अनस्टेबल थी। लेकिन आंटी के पागलपन को देखकर वो एक दिन पुलिस को कॉल लगाने लगती है, लेकिन तभी आंटी यूमी की मॉम को इंजेक्शन लगाकर उसे मार देती है और उसे रोप से बांधकर सीलिंग से लटका देती है ताकि सबको ये लगे कि उसने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। ये सब सुनकर यूमी को अपनी आंटी पर गुस्सा आता है और वो गिल्टी फील करती है क्योंकि वो हमेशा से अपनी मॉम को गलत समझती थी। तभी आंटी यूमी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और उसके हाथों की नसें काट देती है ताकि वो मर जाए और उसे देखकर सबको ये लगे कि उसने सुसाइड किया है। उसके बाद आंटी यूमी के कपड़े चेंज करके सांगू के सामने बैठा देती है और तभी यूमी को होश आ जाता है और वो पीछे से आंटी पर अटैक कर देती है और जियो के पास जाकर उसकी रस्सी खोलकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी जियो को फिर से वो लेडी दिखाई देती है। जियो के कहने पर जब यूमी उस लेडी को देखती है तो इस बार उसे वो लेडी दिखाई देती है जो और कोई नहीं उनकी मॉम होती है और जियो हमेशा से जिस लेडी की बात करती थी वो और कोई नहीं उनकी मॉम थी। जियो अपनी मॉम को इसलिए नहीं पहचान पाती है क्योंकि जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी तब वो बहुत छोटी थी, जिस वजह से उसे अपनी मॉम का चेहरा याद नहीं था। यूमी की मॉम का घोस्ट यूमी को इशारे करके बताती है कि उसकी आंटी उसके पीछे खड़ी है और तभी उसकी आंटी उस पर अटैक कर देती है। यूमी जियो को वहाँ से भगा देती है और आंटी नाइफ और रस्सी से यूमी पर अटैक करने लगती है और यूमी उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आंटी यूमी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। यूमी बचने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन वो हिम्मत हार जाती है, लेकिन तभी उसी वक्त उसकी मोम का घोस्ट यूमी की हेल्प करता है जिसकी वजह से यूमी आंटी पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। जिसके बाद वो होटल से बाहर जियो के पास आ जाती है। वो दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी यूमी अपनी मोम के घोस्ट को देखती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मरते वक्त आंटी को ऐसा लगता है कि उसका बेटा उठकर उसके पास आ रहा है, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन कितनी ख़राब है, जिस वजह से उसे ऐसे हेल्यूसिनेशन आ रहे हैं। दूसरी तरफ यूमी जियो को लेकर होटल से चली जाती है। जियो यूमी से पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिस पर यूमी कहती है कि अब वो घर जा रहे हैं, जिसका मतलब ये था कि जियो यूमी के साथ रहेगी और वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगी। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो